हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं पिछले कुछ समय से, वो काफी बड़ा विवाद का मुद्दा बने हुए हैं। और जैसा कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग समय पर मैंने आपको बताया है कि एक एक करके लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ कुछ ना कुछ विवाद जो है वो हमारा किसी ना किसी प्रकार से चल रहा है। तब भी अगर आप एक कैटेगरी बनाएं, अगर आप एक श्रेणी बनाना शुरू करें कि भाई कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारे संबंध अपेक्षाकृत अच्छे हैं, अपेक्षाकृत सही हैं, तो शायद उन देशों में नेपाल का नाम भी आएगा। हम सब ये मानते हैं कि नेपाल जो है, नेपाल के साथ हमारा ऐसा कोई लॉन्ग स्टैंडिंग विवाद नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नेपाल के साथ नहीं है। छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं जो कि सामान्य हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या कोई नेपाल के साथ है नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल के साथ भी हमारी जो एक सीमा को लेकर जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और नेपाल सरकार का भी जो रवैया है वो उसको सुलझाने वाला कम नजर आता है। तो नेपाल में एक ऐसी घटना हुई है जिससे यह बात समझ में आई है कि शायद नेपाल भी इस पूरे सीमा विवाद को आसानी से सुलझाने के मूड में कम नजर आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 10 तारीख से हमारा प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच शुरू हो रहा है। तो आप में से जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अभी तुरंत 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास मौका है। अमृत उपाध्याय सर इसकी फिर से शुरुआत करेंगे एक बार पॉलिटी के साथ, याद रखिएगा पिछली बार शुरुआत करी थी। जिन लोगों का छूट गया हो उस समय वो दोबारा इससे जुड़ सकते हैं। अमृत उपाध्याय सर इसको शुरू करेंगे, एजे लाइव कोड लगाना है और 24,999 से कम दाम पर आप इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज। प्री की टेस्ट सीरीज में 37 टेस्ट होंगे हर हफ्ते। टेस्ट में जो विद्यार्थी फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो भाई और इसके अलावा 18 किताबें आपके घर पे, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, और आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री मेंस की तैयारी के लिए। तो आज ही इस बैच से जुड़िए एजे लाइव कोड लगा के और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भारत और नेपाल के बीच में ये जो विवाद है ये है क्या? देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि नेपाल भारत के लिए बहुत जरूरी है, ये बात तो हम जानते हैं, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि यार ये नेपाल जो है, एक बार इसको मैं थोड़ा जूम कर लूं क्या? हाँ, यहां से आपको बेहतर दिखाई दे सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये भारत है और ये चीन है। इन दोनों देशों के बीच में नेपाल जो है वो एक बफर स्टेट जैसा है। जब दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा देश होता है तो वो एक बफर स्टेट कहलाता है। और अब इसको ऐसे भी समझिए कि भाई आप ये सोच सकते हैं कि जब हम अपने सीमा पर सुरक्षा की बात करते हैं तो आपको इधर पूरी सीमा पर पाकिस्तान के साथ कितनी सुरक्षा लगानी पड़ती है, चीन के साथ इधर पूरी सीमा पर कितनी सुरक्षा लगानी पड़ती है। वहीं नेपाल के साथ इतनी बड़ी सीमा है, उत्तर प्रदेश आप देखेंगे, बिहार आप देखेंगे, नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, बेयरली हार्डली ऐसी कोई सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बहुत ही सामान्य सुरक्षा के साथ भी इस सीमा का काम चल जाता है। तो यहां पर अब क्या हुआ है, लेकिन पिछले दिनों नेपाल ने बार बार इस तरह के संकेत दिए हैं कि इस भारत और नेपाल की सीमा पर जहां पर काली नदी बहती है उसके पास, यहां पे आपको काली नदी दिखाई दे रही है, इस काली नदी के नजदीक ये 3 ऐसे क्षेत्रों के बारे में आमतौर पर विवाद चलता आया है। तो आप यहां पर ये 3 क्षेत्र देख सकते हैं। पहला है आपका सबसे ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं उत्तर या पश्चिम में लिम्पियाधुरा। ये लिम्पियाधुरा जो क्षेत्र है, भारत इसे अपनी सीमा में मानता है, नेपाल इसे अपनी सीमा में मानता है। इसके अलावा ये जो काला पानी का क्षेत्र है, भारत ये मानता है कि ये हमारा इलाका है, नेपाल ये मानता है कि ये उनका इलाका है। और ऐसे ही ये लिपू लेक नाम का जो इलाका है, इसको भी भारत ये मानता है कि ये हमारा क्षेत्र है और नेपाल ये मानता है कि ये उनका क्षेत्र है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। इन तीनों का आपको पश्चिम से पूर्व का ऑर्डर भी याद रखिए। कई बार यूपीएससी इस तरह के सवाल भी पूछ लेती है, पहले लिम्पियाधुरा है, फिर काला पानी है, फिर लिपू लेक है। तो ये 3 क्षेत्र जो हैं, इनको लेकर एक बड़ा विवाद भारत और नेपाल के बीच में चला आ रहा है। ठीक है, तो भाई अब क्या हुआ था, ये इस विवाद की अगर मैं शुरुआत में जाऊं कि यार ये विवाद शुरू कहां से हुआ था, तो मई 2020 में जब श्रीलंका में श्रीलंका बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, नेपाल में मई 2020 में जब वहां पर केपी शर्मा ओली की सरकार थी, जब वहां पर केपी शर्मा ओली जो है वो प्रधानमंत्री थे,
केपी शर्मा ओली की सरकार ने क्या किया था, अपने देश का नया मानचित्र जारी किया था। यह घटना 2020 की है। इन्होंने नया मानचित्र जारी किया था और इस मानचित्र में इन तीनों क्षेत्रों को, कौन से 3 क्षेत्र बताए आपको मैंने, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इन तीनों क्षेत्रों को इस मानचित्र में नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। तो केपी शर्मा ओली साहब की जब सरकार थी तो इन्होंने क्या दिखाया था अपने नक्शे में, इन तीनों इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया। भारत ने आपत्ति करी लेकिन वो विवाद सुलझा नहीं और उसके बाद ये नया नक्शा जो जारी किया गया, नेपाल की संसद ने इसको पारित किया। नेपाल की संसद ने भी इसको पारित कर दिया और संसद के पारित करने के बाद ये एक तरह से नेपाल का आधिकारिक मानचित्र हो गया। तो नेपाल का जो आधिकारिक मानचित्र है, जो नेपाल की सरकार द्वारा स्वीकृत है, याद रखिएगा हर देश की सरकार अपना अपना नक्शा स्वीकृत करती है। तो जैसे भारत में भी भारत सरकार ने अपना एक नक्शा स्वीकृत किया हुआ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों से थोड़ा अलग हो सकता है। वह भी हम जानते हैं कि जैसे कश्मीर के कुछ हिस्से जो हैं, जो पीओके है, उसको भारत अपने मानचित्र में शामिल दिखाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में वो भारत में नहीं दिखाया जाता। तो ऐसे ही नेपाल की सरकार ने अपना जो उनका अधिकृत मानचित्र है, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इन तीनों जगहों को उन्होंने नेपाल का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। भारत अपने नक्शों में इन तीनों क्षेत्रों को भारत में ही दिखाता है। ठीक है, तो संसद के द्वारा पारित किए जाने के बाद ये नेपाल के आधिकारिक मानचित्र में आ गए। और उसके बाद क्या हुआ, अभी 3 मई को 2024 में 3 मई को जब प्रचंड साहब प्रधानमंत्री थे, प्रचंड सरकार ने निर्णय लिया था, जब प्रचंड साहब प्रधानमंत्री थे नेपाल के, तो उन्होंने निर्णय लिया था कि नए नोट जो नेपाल के छपेंगे, वो नए नोट पर हम नया मानचित्र छापेंगे। तो नए नोट जो भी नेपाल के होंगे उनमें हम नए मानचित्र को छापेंगे, यानी कि नेपाल के नए नोट जो छपने वाले हैं उसमें ये 3 क्षेत्र ऐसे दिखाए जाने वाले हैं नेपाल के हिस्से के तौर पे, जिन पर भारत अपना दावा करता है, जो भारत जो है उनको अपना मानता है। और अब प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रचंड के इस ऐलान के बाद अब क्या हुआ है, नेपाल का जो आरबीआई जैसी संस्था है, जैसे भारत में आरबीआई है, नेपाल का एक नेपाल राष्ट्र बैंक है जो कि भाई वहां का केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई है। तो नेपाल राष्ट्र बैंक ने अब यह घोषणा कर दी है कि हम ये नए नोट छापने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये नए नोट हम छापेंगे और इनमें नेपाल का ये जो नया अधिकृत मानचित्र है, जो नया ऑफिशियल नक्शा नेपाल का है, वो हम छापेंगे। ये बात नेपाल राष्ट्र बैंक ने कही है और यह कहा जा रहा है कि करीब 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगेगा नए नोटों को छापने की प्रक्रिया में। लेकिन अब ये जो है, इन नोटों पर वो क्षेत्र शामिल होंगे जो भारत के अनुसार भारत के हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों देशों के बीच जो विवाद है वो बढ़ेगा। इस पे भी कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि भारत इस पर आपत्ति करेगा, कड़ी आपत्ति करेगा, गंभीर आपत्ति करेगा। और दोनों देशों के बीच का जो विवाद है वो विवाद निश्चित तौर पर और बढ़ेगा, वो विवाद शायद थोड़ा और आगे जाएगा। और अब यह भी देखने वाली बात है कि नेपाल जो है इस मामले पर कितना कठोर रवैया अपनाने को तैयार है। तो यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि नेपाल को हम जो है उसके साथ अच्छे संबंध भी रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चीन और हमारे बीच का बफर स्टेट है और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो चीन का पक्षधर एक देश बनकर सामने आए। तो भारत सरकार की विदेश नीति के लिए ये एक नई चुनौती है। ये आने वाले समय में हमको पता चलेगा कि भारत इसका सामना कैसे करता है। तो इसमें जब भी कुछ नया होगा मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं भाई कि 10 तारीख से जो P2I बैच शुरू होने वाला है हमारा प्रतिज्ञा प्लस, उसमें पॉलिटी के साथ शुरुआत करने वाले हैं अमृत उपाध्याय सर। आप तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।